भैया आज है गुरुवार और गुरुवार के दिना होत है किसान वाणी कार्यक्रम को साप्ताहिक क्रम हेलो किसान वाणी। तो जो कार्यक्रम लेके सभी श्रोताओं की सेवा में एक बार फिर हमारे आ गए हैं, सभी सुनबे बारों को सतीश साहू की राम राम। भैया हरो बेरा है आज के विशेषज्ञ को परिचय कराबे की, तो आपको बताएं भैया कि आज के हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी जीपी विश्वकर्मा जी उपस्थित हैं। विश्वकर्मा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है ये कार्यक्रम में। धन्यवाद साहू जी और सभी किसानों को नमस्कार। और ये दौरान श्रोताओं ने भी कार्यक्रम में शामिल होके अपनी समस्याओं संबंधी प्रश्न रखबे को उपक्रम शुरू कर दो है। मने फोन की घंटियां बजन लगी हैं, तो विश्वकर्मा जी बिना विलंब करें उठाते हैं जो पहले श्रोता को फोन। हेलो हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। जी सर, ग्राम मंजिला से दशरथ अहिरवार बोल रहा था। ग्राम मंजिला से दशरथ अहिरवार। जी सर। अच्छा भैया, तो दशरथ भाई जी सर, बताओ क्या प्रश्न है आज को। जी सर, मैं था वो चाह था तो डॉक्टर साहब से जानकारी लेना चाह था। मेथी की भाजी लगावो चाहत हो आप? जी। अच्छा विचार है भैया। और वर्तमान में खेतों में का लगो है? जी सर, अब प्याज लगी है सर। अच्छा, तो जहाँ मेथी लगाने हैं वो खेत खाली है अपनो? जी सर, खाली है। चलो, तो बिल्कुल आज अपने कार्यक्रम में जीपी विश्वकर्मा जी उपस्थित हैं। जी सर। वे आपको बता रहे हैं, सुनो आप। हाँ दशरथ भाई, अब आप जो भी उद्यान की फसलें अच्छे खेत तैयार करके लगा सकते हैं। और मेथा पालक है, मगर क्या है जो नीची जमीन है जो गीली है ज्यादा, उनको छोड़ करके थोड़ा सा ऐसी जमीन में लगाओ जहाँ पानी का निथार हो, क्योंकि अभी भी संभावना कुछ वर्षा की हो सकती है। अब थोड़ा सा लंबा खिंच गया मानसून, और ये 15 सितंबर तक तो वैसे रहता ही है। अगर वो लंबा खिंचा तो फिर नुकसान हो सकता है, इसलिए थोड़ी सी ऊपर ढालू जमीन में मेथा ऐसी जगह लगाएं जिससे पानी का निथार हो। आप पालक लगा सकते हैं, और अगर मटर लगाना चाहें, आर्किल है, JM1 है जो फली के लिए होता है, तो इससे कितने दिन में आ जाएगी सर ये मटर की फसल? मटर जल्दी आ जाती है, 2-2.5 महीने में। जी सर। और उसके बाद अपन दूसरी फसल लगा सकते हैं रबी की। जी सर, मटर की बढ़िया किस्म बता रहे सर, मटर भी लगा लेंगे। आर्किल है, JM1 है जो फली के लिए होता है, और इससे अच्छा आपको फायदा हो सकता है फली बेच करके। जी। तो ये 2-2.5 महीने की फसल है, आराम से आप इसको वो करके दूसरी फसल रबी की ले सकते हो, है ना? ठीक है दशरथ भाई, बहुत धन्यवाद आपको ये कार्यक्रम में भागीदारी करबे। हेलो सागर आकाशवाणी सर। बिल्कुल भैया, आकाशवाणी सागर और कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। अच्छा सर, हम बोल रहे हैं गंधर्व सिंह राजघाट से। गंधर्व सिंह हिन्नौद राजघाट, है ना? हाँ जी सर। बहुत स्वागत है गंधर्व जी, और बताओ क्या प्रश्न है आज को। आम के पेड़ मिले थे सर जी, आम की सरकारी। हाँ, उद्यान की से। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो 3-4 तो हो गए हैं, जो कचू पत्ता सूख रहे हैं उनके। अच्छा, कितने पहले लगाए थे भैया वे? जी इनको होगा सर 1.5 महीना होगा। 1.5 महीना होगा। चलो, तो आपकी बात पहुंच गई है। आज सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी जीपी विश्वकर्मा जी उपस्थित हैं, वे आपको बता रहे हैं। जी भैया, आम के पेड़ आपने उद्यान की से लेकर लगाए हैं? हाँ जी। 50 पेड़े हैं? नहीं, 30 पेड़े हैं। 30 पेड़े। बस उनको कुछ नहीं, अभी क्या है जे पानी ज्यादा गिरा है तो पानी क्या है भरने की वजह से भी थोड़े सूख सकते हैं पेड़ पौधे। अच्छा। और कितने बड़े बड़े हो गए? बड़े तो हो गए हैं सर, कमर बराबर हो गए हमारी। अच्छा, कमर बराबर हो गए, तो थोड़े बहुत पत्ते तो सूखेंगे, खराब नहीं हो सकते। आप एक काम करना, जैसे ये पानी खुल रहा है, अच्छी उसके चारों तरफ थोड़ी सी पची हुई गोबर की खाद, गोबर की खाद बढ़िया मिला करके, और अगर हो तो नीम की खली मिल जाए, है, जिससे द्वारों वगैरह जो दीमक है वो ना काट पाए जड़ों को। अच्छा। तो वो आप नीम की खली या फिर जो आपका चूर्ण आता है उसमें क्लोरोपाइरीफास चूर्ण जो दवा है, रासायनिक दवा, वो उसको अगर मिला के मिट्टी में अच्छी तरह से गुड़ाई कर देंगे, थोड़ा सा मिट्टी चारों तरफ से 6-6 इंच में अच्छी तरह से गुड़ाई कर दोगे तो निश्चित तौर से उसमें फायदा। अभी इतना है नहीं कि बोर्डो मिक्सचर का अपन उस पर पेस्ट कर सकें, अभी छोटे पौधे हैं। थोड़ा सा ये ध्यान रखें, अगर ज्यादा दिक्कत हो, कुछ कीड़े वीड़े आ रहे हो, तो नीम का तेल है या नीम के पत्तों का अर्क निकाल करके उसको डुबो लें बाल्टी में 1-2-3 किलो,
और उसको अपने एक झाड़ू से या स्प्रेयर से उसको सब पे छिड़क देंगे तो कीड़े वगैरह होंगे वो खत्म अलग हो जाएंगे। ज्यादातर पत्ते सूखते नहीं है, हो रहा है सूख रहा होगा क्योंकि पानी ज्यादा गिर रहा है अभी। तो हो सकता है कि जो पुराने पत्ते हैं वो भी सूखते हैं, नहीं तो नहीं सूख रहे ना। हाँ नहीं, थोड़े काले काले धब्बे से आते हैं। वो तो ठीक हो जाएंगे, अभी बरसात जैसे ही खत्म होगी तो अच्छा हो जाएगा पौधा। ठीक है, मगर गोबर की खाद मिला दें जरूर है पौधों की, जैसे पानी खुलता है। चलो गंधर्व जी, बहुत धन्यवाद, आपने कार्यक्रम में हिस्सा लो। जी सर। और भैया अब कार्यक्रम में थोड़ी देर को एक विराम लेते हैं, करवाते हैं आप औरों को मनोरंजन। एक लोकगीत आपको लेके आए हैं, एखों गा रहे हैं चंद्रभूषण पाठक। अरे करम गत लिखी टरे नाटा, रे करम गत लिखी टरे नाटा, रे करम सहारे करम लिखी टरे नाटा, रे करम लिखी टरे नाटा, बनवासी बन 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 भटके काटन के गेलारे, बनवासी बन 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 भटके काटन के गेलारे, और भरत शत्रुघ्न मैया रोवे, भरत शत्रुघ्न मैया रोवे, दशरथ स्वर्ग सिधारे करम लिखी टरे नाटा, रे करम लिखी टरे नाटा। बन गए जुगा में नारी हारे, जाने जब अनजाने बन गए जुगा में नारी हारे, के बलधारी पत्थरा से बैठे, बलधारी पत्थरा से बैठे, और द्रौपदी कृष्ण पुकारे करम लिखी टरे नाटा, रे करम लिखी टरे नाटा, अंधी अंधा लाल से बोले पानी लाल ले आरे, अंधी अंधा लाल से बोले पानी लाल ले आरे, बेहोनी ऐसी आई मूड पे, होनी
लिखी टरे नटारे कदम लिखी टरे नटारे कदम लिखी टरे नटारे लिखी टरे तो भैया हरो चंद्रभूषण पाठक के गाए ए लोकगीत के बाद अपन जानत हैं कि अगले श्रोता को हैं और का प्रश्न लेके आए हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। नमस्ते सर। नमस्कार भैया। भोले लोधी ग्राम खिरिया से बोल रहे थे सर। भोले लोधी जी ग्राम खिरिया है ना? हाँ सर। चलो बताओ भैया आज का प्रश्न है आपको। सर और तो सब सर ही गया। हाँ भैया, कम जल मांग वाली जितनी फसलें हती चूंकि पानी ज्यादा गिरो है तो उनको नुकसान भाव है। हाँ। ज्यादा ही नुकसान होगा है। जे प्राकृतिक चीज है भैया, इन पे अपनो वश नहीं है। बे बातें जो उन पे अपनो वश है अपन कछु कर सकते हैं, अपनो कर्तव्य अपन हो करो चाहिए। तो बताओ आपको का सवाल है। सर कौन है आज विशेष साथ में? आज जीपी विश्वकर्मा जी उपस्थित हैं। सर इसका मतलब जो नुकसान हुआ है सर उसका कुछ फायदा होगा साथ में? फसल बीमा कराओ तो आपने? जी। चलो तो भी जानकारी दे रहे हैं, सुनो आप। उड़द में नुकसान हो गया आपका? जी सर। कितनी एकड़ में बोई थी? 4 एकड़ में सर। 4 एकड़ में। तो आप एक काम करें, फसल बीमा कंपनी को या कृषि विभाग अथवा कलेक्टर के यहाँ एक अपने जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं उनको एक आवेदन दे दें कि हमारा जो है अत्यधिक बारिश के कारण उड़द में आपने बीमा कराया है ना? जी सर। तो उड़द की तो सारा नुकसान हो गया होगा, फली गिर गई होगी सब ना? खेत में सड़ गई। हाँ, वो सड़ गई होगी। तो उसका आप देर न करें, उसको जल्दी से अपना आवेदन लगा करके और लिख दें कि 4 एकड़ में आपने उस पर पटवारी से चढ़वाई थी फसल, उस पर 4 एकड़ में। हाँ सर। हाँ, अगर फसल आपने पटवारी से खसरा पर चढ़वाई है तो वो आपकी फसल बीमा में भी आपने ली होगी, तो निश्चित तौर से आपको उसका फसल बीमा का लाभ मिलेगा। एक आवेदन दे दें उप संचालक कृषि के यहाँ या कलेक्टर महोदय के यहाँ या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के यहाँ। डायरेक्ट आप बीमा कंपनी को नहीं दे सकते तो कृषि विभाग को एक आवेदन दे करके और इसके लिए आप लिख दें कि इतने एकड़ में हमारा उड़द बोई थी और वो पूरी तरह से सड़ चुकी है, नष्ट हो गई है और कितने का नुकसान हुआ वो सब लिख करके आप आवेदन कर दें। उड़द की फसल आपकी नहीं सड़ी, बहुत से किसानों की सड़ गई है मूंग उड़द। तो वो ऐसे किसान जिन्होंने ज्यादा मात्रा में 2-4 एकड़ में, 6 एकड़ में, 10 एकड़ में मूंग उड़द की फसल लगाई थी और उसका बीमा कराया है और आपने अगर बीमा में वो फसल दर्ज कराई है तो आपको निश्चित तौर से उसका क्षतिपूर्ति मिलेगी। इसलिए जो भी किसान हैं, किसान भाइयों से हमारा निवेदन है कि अभी समय रहते हुए वो आवेदन दे करके वो फसल बीमा के लिए क्षतिपूर्ति की मांग कर सकते हैं। कृषि विभाग सर में कोई? हाँ वही है ना, विश्वकर्मा जी बताए हैं आपको। सर ये मछली और चना की कौन सी किस्म बताएं सर परवे वाली? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब किसान मेहनत करता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उकटा निरोधी फसलें और रोग निरोधी फसलों को ही, जो उन्नत किस्में हैं उनको ही लगाना चाहिए। उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होता है। आजकल नई नई किस्में वैज्ञानिकों ने अपने निकाल दी हैं और उत्पादन भी अच्छा प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए आप चना की किस्में चाहें तो आप नोट कर लें। जेजी 322 बहुत अच्छी किस्म है जो 15 से 20 कुंटल तक पैदावार दे जाती है। जेजी 130 है, जेजी 63 है, जेजी 16 है, जेजी 06 है, जेजी 11 है और बहुत सी आरबीजी 201 है, 202 है। अब इसमें से जो आपको उपलब्ध हो जाए, मिल जाए, वो आप ले करके, और ये उन्नत किस्में हैं, उकटा निरोधी हैं और अच्छी पैदावार देने वाली फसलें हैं, इनको ही लगाएं। और जब भी लगाएं बीजोपचार करके ही लगाएं और उनका अंकुरण प्रतिशत जरूर ज्ञात कर लें। कहीं से भी बीज लें, पहले अंकुरण परीक्षण आवश्यक रूप से कर लें। इसी तरह से मसूर की जैसे JL1 है, JL3 है, IPL 81 है, DPL 62 है, ये सभी उन्नत किस्में हैं, उकटा निरोधी हैं और रोग निरोधी हैं। इनको अगर आप 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच अगर बोते हैं तो निश्चित तौर से आपको फायदा होगा। तो ये ध्यान रखें कि हम
इसका कल्चर और जो आपका फफूंदनाशी दवा से निश्चित तौर से उपचार करके बोएंगे तो शुद्ध स्वस्थ बीज का अंकुरण होगा और आपको पैदावार अच्छी मिलेगी, पौधे मरेंगे नहीं। तो विशेष ध्यान रखें, उन्नत किस्म की ही किस्मों को लगाएं। जी सर। ठीक है भोले भैया। जी सर, धन्यवाद। और सुनो, एक निवेदन कर रहे हैं भोले भाई जी, आपके माध्यम से जितने श्रोता सुन रहे हैं सबसे कर रहे हैं, जब भी आप फोन करत हो तो थोड़े शांति वाले स्थान से करो करे। अगर घर से कर रहे हो तो लोगों को थोड़ा सा शांत रखें, कैसे बात इतने तक पहुंचने में दिक्कत होते अगर शोर शराबा होते है ना। जी सर। चलो, बहुत धन्यवाद, आपने कार्यक्रम में भागीदारी करी। जी। तो विश्वकर्मा जी, जब तक कोई अगले श्रोता को फोन आते है, जैसे अबे जो पिछलो प्रश्न आओ बीमा के संबंध में, तो सिर्फ एक किसान नहीं, कम जल मांग वाली जितनी किस्में जोन जोन किसान ने लगाई थी उन सबको भारी नुकसान ए बार भाव है। तो बीमा को का प्रावधान ए में क्षतिपूर्ति के रहते हैं, आप बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न है साहू जी, और समसामयिक भी है। इस साल बारिश रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है और लगभग 59 इंच के लगभग 1493 mm बारिश हो चुकी है, और ये 14% ज्यादा है अपने उससे सामान्य बारिश से। ऐसे में लगातार 2-3 दिन बारिश होने से, और जहां मूंग और उड़द की फसल खड़ी थी और आ चुकी थी, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। अगर किसानों ने ये फसल लगाई है और उसको खसरा में पटवारी के द्वारा दर्ज करा करके आपने उसका फसल बीमा कराया है, आपने उसका प्रीमियम भरा है, तो आप देख लें, आप तुरंत ही बीमा कंपनी को अथवा कृषि विभाग को इसकी जानकारी दे दें कि हमारा इतने हेक्टेयर में जो फसल लगाई गई थी वो पूर्णतः से नष्ट हो चुकी है, उसका हमारे लिए क्षतिपूर्ति की भरपाई की जाए। तो इसके लिए तुरंत ही संचालक कृषि फसल बीमा और कलेक्टर महोदय एक समिति बना करके ऐसे सभी खेतों का सर्वे करा करके आपको उड़द मूंग की फसल पर क्षतिपूर्ति दावा की राशि का तुरंत भुगतान 1 सप्ताह के अंदर करने के प्रावधान है। आपको अगर नुकसान के 48 घंटे के भीतर आपको इसकी सूचना देनी होती है, तो इसका विशेष प्रावधान है कि बीच में भी जिन किसानों ने बीमा कराया हुआ है उन फसलों का, उनको निश्चित तौर से क्षतिपूर्ति दावा राशि प्राप्त होगी। अपने जाकर के नजदीकी कृषि विभाग में आवेदन करें। बीमा कंपनी का भी टोल टैक्स फ्री नंबर है, उस पर भी आप चर्चा करके और उनको आप सूचित कर सकते हैं आवेदन दे करके, और आप जो है इसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि आप अपना आवेदन निश्चित रूप से विभाग को या बीमा कंपनी को भेजें। तो देखो भैया, जो जानकारी आपको दी गई, ये में मुख्य बात जो है कि नुकसान होबे से दावा करबे तक एक अवधि को प्रावधान है जो 48 घंटा विश्वकर्मा जी ने बताई, तो अपन को वो अवधि में करने हैं। और दूसरी चीज भैया, एक अकेलो किसान ने करके और जितने पहले सब इकट्ठे हो जाओ, जितने लोगों को नुकसान भाव है, तो वो ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध हुई है, ऐसी हमें लगत है। तो आशा है भैया कि आप और अगर नुकसान उठाओ है आपने, तो निश्चित रूप से ये प्रकार से आप बीमा दावा के लाने एक और साहू जी इसमें प्रावधान है कि अगर आपका 100% क्षतिपूर्ति हो गई है तो 50% दावा राशि यहाँ प्राप्त होगी, और जब फसल कटाई प्रयोग होंगे उस समय भी बाकी का जो आपका प्रतिशत है वो आपको क्षतिपूर्ति दावा राशि के रूप में प्राप्त होगा। जी जी। और भैया हरो कार्यक्रम में एक बार फिर गानतान की बेरा आ गई है, तो आप और को एक चेतावनी गीत लेके आए हैं। एक गा रही हैं रज्जो राजा। अरे मोरे पियारे डोला लेके आ गए, खेलई ने पाई पुतरिया बल में डोला लेके आ गए, मोरे पिया डोला लेके आ गए, खेलई ने पाई पुतरिया बल में डोला लेके आ गए, मोरे पियारे डोला लेके आ गए।
और भैया हरो रज्जो राजा के गाय ए चेतावनी गीत के बाद अपन फिर से एक बार मुरकत हैं कार्यक्रम हेलो किसान वाणी की तरफ और सुनत हैं अगले किसान श्रोता को हैं। हेलो हेलो सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार भैया, कौन बोल रहे हैं? हम बदौना से बोल रहे हैं, अनंतराम अहिरवार। बदौना से अनंतराम जी अहिरवार, जी सर। बहुत स्वागत है अनंतराम जी। कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। बताओ आप अपना प्रश्न। हम पेड़ लगाए हैं 8-10 ने बुगा के। अच्छा, उनमें वो सफेद सफेद सी लग रही सर ने। अच्छा, कितने पुराने पेड़ हैं भैया? अरे अब लगाए थे, जैसे पौधा ले आए थे जवाहरलाल नेहरू कृषि। अच्छा अच्छा, तो फिर भी एक अवधि तो हुई है भैया, कितने दिन पहले लगाए थे? कम से कम होगा महीना दो हो गए। चलो आपकी बात आज के विशेषज्ञ तक पहुंच गई है, वे आपको बता रहे हैं, सुनो। अहिरवार जी, अभी अभी पौधे लाए हैं आप और लगाए हैं, तो अभी अभी बारिश के कारण निश्चित तौर से पौधों में नुकसान हुआ है, कीड़ों वगैरह इत्यादि के लिए। और जैसे ही मौसम खुलता है तो आप आसपास का नीदा हटा दें, उसकी अच्छी से गुड़ाई कर दें और गुड़ाई करने के बाद पची हुई गोबर की खाद मिला करके उसमें छोटे छोटे पौधे हैं, 1-1 किलो गोबर की पची हुई 1 साल पुरानी खाद को आप मिला करके आप उसकी गुड़ाई कर देंगे। और देख लें कि अगर ज्यादा कीड़े दिख रहे हैं या सफेद सफेद उस पे आ रहा है, तो आप आज एक बाल्टी में 5 लीटर में 1-2 किलो नीम के पत्ते डाल करके सुबह उसको छिड़क देंगे, या नीम का तेल थोड़ा सा हल्का, ज्यादा नहीं, या फिर राख का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो अभी बरसात के कारण रोग और कीड़े लग रहे हैं, उससे अब निजात मिलेगी, क्योंकि अब मौसम खुल रहा है। बस ध्यान रखें कि आसपास जो भी वहाँ कचरा इकट्ठा है, जो बीज कचड़े में लगे हुए हैं, उसको हटा दें, वहाँ से उसकी निदाई गुड़ाई कर देंगे, तो निश्चित तौर से पौधे अच्छे स्वस्थ हो जाएंगे। जी सर। ठीक है भैया अनंतराम जी। जी सर, एक समस्या और है। बताओ भैया। जो मुनगा को पेड़ लगो है, फूल में वे कीड़ा से गिरत है साहब। अच्छा, फूलों बेजा है। कितने दिन के वो लगो है? बहुत बड़ो पुराना, वो तो 40 साल पुराना। अरे तो वो छोड़ो, आप अब नए पौधे लाओ। बहुत अच्छे मुनगा की वैरायटी आ गई हैं आपके विश्वविद्यालय में, कृषि विज्ञान केंद्र से आप ले लो, अभी उपलब्ध भी पौधे हैं, बहुत 2 साल के अंदर फल देते हैं। जी सर। वो लगाओ, वो उसको हटा दो, वो उसका कोई काम नहीं है, 40 साल पुराना हो गया, वैसे ही फल नहीं देते हैं। बढ़िया मुनगा की वैरायटी आई है, वो आप लगा लें, ठीक है ना। तो कृषि विज्ञान केंद्र में उपलब्ध है, उद्यानिकी में भी उपलब्ध है। चलो या उसको 40 साल का हो गया, उसको क्या करें आप 3-4 फुट ऊपर से काट दें। ऐसा ही करें सर। हाँ, उसको काट दो और उसको फिर जो उसमें से चलेंगे फुंसा, उससे अच्छे फल आएंगे। ठीक है भैया अनंतराम जी, बहुत धन्यवाद आपको। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार भैया, आकाशवाणी सागर, कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। हाँ, ग्राम मुर्गा से राम बाबू है सर। हाँ, कुल दिनों बाद लग रहा सर, हम मुर्गा बोल रहे राम बाबू। आवाज समझ में नहीं आ रही भैया। हेलो। हाँ चलो प्रश्न बता दो आप। जो झिरिया गई है सर, कि हमको समझ नहीं आ रही पर की न सर। का झिरिया गई है भैया? मूंगफली। मूंगफली कितनी पुरानी है भैया? अब तो सर जिनको होते हैं जगुआ ना सर, जगुआ आ गए हैं, झिरे आ गए हैं। चलो आपकी बात पहुंच गई है, बता रहे हैं विश्वकर्मा जी। राम बाबू जी, मूंगफली तो अब लगभग खुदने की स्थिति में आ गई है। आप देखें उसको पटा करके, क्या हमें लगता है काफी दिनों से आपके मूंगफली में पानी का रिसाव हो रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अब उसमें छोटे जगुआ नहीं है, अब तो मूंगफली पूरी भर चुकी है और बाजार में भी आ गई है। और हो सकता है थोड़ी बहुत आपने लेट भी बोई होती तो उसमें मूंगफली पड़ चुकी है। अब हो सकता है आपने लेट बोई हो, तो इसके लिए एक काम करें, आप थोड़ा जल्दी से उसमें जहां जहां पानी भरा है उसके चारों तरफ थोड़ी सी कैसे भी हो पानी निकासी की व्यवस्था करें। हाँ ठीक। पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं करोगे तब तक उस मूंगफली में दाना नहीं पड़ेगा और ना उसमें और ज्यादा मूंगफली लग पाएगी। तो भैया हरो जो हतो कार्यक्रम हेलो किसान वाणी, आज एक कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित हते सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी जीपी विश्वकर्मा जी। उनने बहुत से श्रोताओं के कृषि संबंधी प्रश्नों के उत्तर देके उनकी आशंकाओं को समाधान करो। तो विश्वकर्मा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहू जी। और हमारे जो भी किसान भैया ये कार्यक्रम में फोन लगा के अपनी आशंकाओं को समाधान करावो चाहते हैं, वे हर गुरुवार को दोपहर में 1 बजे से एक कार्यक्रम में फोन लगा सकते हैं और खुद विशेषज्ञों से चर्चा करके अपनी कृषि समस्याओं को समाधान करा सकते हैं। और अब चलत चलत आप लोगों को बता दें कि आज के एक कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे हम सतीश साहू
तो भैया हेलो किसान वाणी कार्यक्रम के अगले अंकों में आप औरों से फिर भेंट हुई है। यही आशा यही उम्मीद के संगे फिलहाल चाहत है अनुमति। राम राम।